पिछले रविवार रात को एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के नामी ग्रामी 300 लोगों के फोन हैक कर उनकी जासूसी की गई। फोन हैक कर जासूसी का शिकार बने लोगों में कई मंत्री, पत्रकार, विपक्ष के नेता, उद्योगपति और न्यायाधीश जैसी हस्तियां शामिल हैं। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल की कई दिग्गज मीडिया कंपनियों ने प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ने कई देशों की सरकार को ये सॉफ्टवेयर लाखों डॉलर में बेचा है, जिसे खरीदने वालों में भारत भी शामिल है। मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। या कुछ लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में आज सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कर रहा है। आपको मालूम होगा दुनिया में हाईएस्ट एफडीआई इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे परेशानी हो रही है क्या, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इसीलिए यह सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? पर इस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कांड में घिरी सरकार को एक बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा, भारत सरकार ने यह इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब यह साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, ये देखिए, ये सर्ट इन की रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवा सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? ये कुछ प्रश्न है। मोदी सरकार पर पेगासस के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने दामन पर लगे इस बदनुमा धब्बे को कैसे मिटाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब टीवी इंडिया। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ। सर्दियां भी